कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया हैं। दगड़ियों, पंचायत चुनाव की मतगणना को अब 1 महीना हुआ जाता है और अभी तक पंचायतों के शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुए हैं। जब शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ है का मतलब सीधा सीधा है कि पंचायतें अभी तक अपना कार्य शुरू नहीं कर पाई हैं। पंचायतों को काम शुरू करने देने के लिए सरकार के पास जो अब एकमात्र काम बचा था वो बचा था शपथ ग्रहण समारोह समय पर करवाने का। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तो घोषित हो गई है, एक लंबी दूरी के बाद की तारीख घोषित हुई थी। लेकिन सवाल यही आता है, पंचायत राज का 30 साल बाद जो स्वरूप पहाड़ में विकसित हुआ है उसमें गोलियां चल रही थीं, अपहरण हो रहे थे, न्यायालय में मुकदमे सुने जा रहे थे, सुने भी जा रहे हैं। न्यायालय इशारा कर रहा था कि नहीं साहब, 2 स्थानों पर नाम अगर हैं तो आप जनपद स्तर पर इसको निपटाइए, लेकिन कोई निपटाने की व्यवस्था नहीं थी। सब चल रहा था, निरेजी राज जैसा सब कुछ चल रहा था। और पूरे देश के अंदर जो छवि इस पंचायत राज की अभी बनी है वो यही बनी है कि उत्तराखंड सरकार ने चुनाव तो करवाए, लेकिन चुनाव जिस रीति, जिस नीति, जिस माहौल में होने थे वो रीति, वो नीति, वो माहौल सरकार नहीं दे पाई। परिणाम, शराब की नदियां बह रही थी गांव के अंदर, वो भी पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत की, जिला पंचायत के जो प्रत्याशियों के चुनाव हैं उसमें शराब कहाँ से आई और क्यों आई? शराब ही नहीं, मतगणना के दिन जिस प्रकार का तांडव, गोलियां चलने का तांडव, लड़ाइयों का तांडव, पत्थरबाजी का तांडव, खरीद फरोख्त का तांडव ही नहीं बल्कि किडनैपिंग तक, अपहरण तक सार्वजनिक हुए हैं, वो चिंता का विषय है। दगड़ियों, पहाड़ के लोग लंबे समय से एक मांग करते आ रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के वोट से करा दिया जाए। एक दूसरा, पहाड़ के लोग ये भी मांग करते आ रहे हैं कि बजट की जो व्यवस्था पंचायतों को दी गई है वो देने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोग हमेशा एक मांग करते आए हैं कि साहब ये बजट हमारे को मत दो, क्योंकि बजट आने के बाद भ्रष्टाचार आया है, और भ्रष्टाचार अगर आया है तो चीज़ें बिगड़ी हैं, गांव के अंदर कलेश पड़े हैं। और गांव वाले हमेशा कहते हैं कि पंचायतों को अधिकार दीजिए। स्कूल में क्या गड़बड़ हो रही है जानने का अधिकार पंचायत के पास होना चाहिए। नहर में अगर गड़बड़ है तो नहर विभाग के ऊपर पंचायत को अधिकार होना चाहिए। सस्ते गल्ले की दुकान में अगर समय पर राशन नहीं आ रहा है तो पंचायत को जांच करने का अधिकार होना चाहिए, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होना चाहिए। पंचायतों को अधिकार मांगने की बात तो जनता करती है, और जनता हमेशा ये भी कहती है कि पंचायतों को आप बजट ना दें, बजट प्रशासन के पास रहे, सरकार के पास रहे, लेकिन शासन प्रशासन उन्हीं कामों पर गाँव के अंदर बजट खर्च करे जो काम पंचायतें तय करती हैं। एक पंचायत ने तय कर लिया कि उसके गांव में 5 किलोमीटर नहर बननी है, तो वो प्रशासन का दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कानूनी रूप से कि वो प्रस्ताव बनने के 1 साल के अंदर वो 5 किलोमीटर की नहर बना के गांव को सौंपे। लेकिन ये नहीं है कि आप गांव का बजट 2 लोगों को सौंप दीजिए कि साहब पंचायत सेक्रेटरी हस्ताक्षर करेगा और प्रधान भी हस्ताक्षर करेगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ गाँव के अंदर हो गई हैं। यदि पंचायतों से बजट हटा दिया जाए तो पंचायती चुनाव में जो प्रत्याशी सामने आएंगे वो सुधी लोग होंगे, बजट पर ध्यान रखने वाले लोग नहीं होंगे। दूसरा, यदि आप पंचायत का चुनाव सीधे सीधे, जैसे आपने ग्राम पंचायत का चुनाव कराया, जिला पंचायत का चुनाव कराया, वैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जनता के वोट से करा दें, तो जो खरीद फरोख्त है, जो गोलियां चल रही थीं, जो अपहरण थे, वो समाप्त हो जाएंगे। फिर लोग मतदान केंद्र में जाएंगे, अपने लिए अध्यक्ष भी चुनेंगे, प्रमुख भी चुनेंगे, और 5 लोगों का चुनाव एक साथ करेंगे। तो ये व्यवस्था सरकार अगर कर देती है तब तो हमारी पंचायतें बच सकती हैं। यदि सरकार पंचायत राज एक्ट में यह सुधार नहीं करती है। दूसरा, एक कमी इस पंचायत राज एक्ट में और दिखाई देती है कि उसमें नोटा का निशान नहीं था। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में से नोटा हटाकर जनता से नोटा दबाने का अधिकार छीना, जिसको लेकर पूरे पहाड़ में चर्चा भी है और चिंता भी है। संभव है कि आने वाले समय में कुछ लोग
अदालतों में भी जाएं। खैर दगड़ियों, चुनाव हो गए हैं। आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला, चिंता करने वाला है तो यह कि सरकार ने पहले तो 6 महीने लेट किया चुनाव, फिर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने के बाद सरकार चुनाव कराने के लिए राजी भी हुई, तो चुनाव के बाद 1 महीना लगा दिया आपने शपथ ग्रहण समारोह में। क्यों लगाया? क्या सरकार को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि साहब 1 महीना क्यों लग गया? शपथ ग्रहण के लिए कम से कम मुख्यमंत्री को तो आना नहीं था भाई। जिले के जिलाधिकारियों को सौंप देते काम कि साहब आप शपथ ग्रहण कराइए, तहसीलदारों को सौंप देते कि आप ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण कराइए, और एसडीएम को सौंप देते कि आप क्षेत्र पंचायतों का शपथ ग्रहण कराइए। और अब तक शपथ ग्रहण करने के बाद विधिवत रूप से पंचायतें संचालित हो रही होती, पंचायतें अपना काम कर रही होती हैं। इधर करीब 7-8 महीने से आपने जब पंचायतें भंग कर दी, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार की योजनाएं वो सब ठप पड़ी हुई हैं। गांव के अंदर जो पैसा आता था छोटा मोटा किसी योजनाओं के नाम पर, मजदूरी का पैसा जो आता था, वो अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पंचायतें भंग पड़ी हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र को हो रहा है। और गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और इस चौपट अर्थव्यवस्था की अगर जिम्मेदारी किसी एक की है तो हमारे राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकार अगर समय पर चुनाव कराती और एक विधिवत तरीके से चुनाव करा लेती और हमारी पंचायतें चल रही होती तो गांव में विकास के काम चल रहे होते। अगर विकास के काम चल रहे होते तो विधिवत तरीके से लोगों के घरों तक मजदूरी पहुंच रही होती, मनरेगा की मजदूरी आदि आदि बहुत सारे काम जो होते हैं उनकी मजदूरी पहुंच रही होती, तो मेले ठेले स्कूल इत्यादि राशन की दुकान में जो खर्च गाँव के लोग करते हैं वो खर्च हो रहा